नमस्ते। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे हायर एजुकेशन से जुड़ा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी एक नया रेगुलेशन लेकर आया है। अब इसका मकसद तो बहुत अच्छा है, कैंपस में किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना। लेकिन इसी नेक इरादे ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। और यही वो सवाल है जो आज इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। एक ऐसा नियम जो कुछ की हिफाजत के लिए बना हो, क्या वो अनजाने में दूसरों को खतरे में डाल सकता है? चलिए इस नियम के पीछे की सोच और इससे जुड़ी चिंताओं दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रेगुलेशन आखिर चाहता क्या है। इसका जो घोषित उद्देश्य है वो है कॉलेजों में भेदभाव को जड़ से खत्म करना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर छात्र सुरक्षित महसूस करे। जाहिर है ये लक्ष्य तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इन नियमों को बनाने के पीछे सोच ये थी कि हमारे शिक्षण संस्थानों में जो ऐतिहासिक तौर पर या आज भी जो पूर्वाग्रह मौजूद हैं उनसे छात्रों को बचाया जाए। एक बहुत जरूरी कदम। पर अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां से सारा विवाद शुरू हुआ। ये पूरा मामला दरअसल नियमों की भाषा में किए गए एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव पर टिका है। यहीं पर विवाद की असली जड़ है। देखिए, 2023 का जो रेगुलेशन था वो कहता था किसी भी छात्र को सुरक्षा मिलेगी, मतलब सुरक्षा सबके लिए थी, यूनिवर्सल। लेकिन 2026 के नए नियम कहते हैं कि ये सुरक्षा खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए होगी। दायरा छोटा कर दिया गया है। और एक और बड़ा बदलाव है, अब विश्वविद्यालयों को सिर्फ एक शिकायत के आधार पर फौरन एक्शन लेना होगा। मतलब किसी को सस्पेंड करना या कोई और दंडात्मक कार्रवाई करना, और ये सब अक्सर किसी भी शुरुआती जांच से पहले ही हो जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि उनकी फंडिंग या मान्यता रद्द ना हो जाए। तो एक तरह से जांच से पहले सजा का प्रावधान है। चलिए अब देखते हैं कि ये मामला कैसे एक कानूनी और संवैधानिक सवाल बन जाता है। और ये सीधे सीधे हमारे संविधान के समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 से जुड़ता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का मूल टेक्स्ट है। ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है और सबको कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा। यही हमारे स्रोत के मुख्य तर्क की नींव है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ खास ग्रुप्स के लिए एक कानूनी कवच बनाना जबकि दूसरे ग्रुप्स को उससे बाहर रखना सबके लिए समान संरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ है? स्रोत का तर्क यही है कि ये अनुच्छेद 14 की भावना का उल्लंघन हो सकता है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात कहता है, आरक्षण और सुरक्षा के बीच का अंतर। तर्क ये है कि आरक्षण का मकसद है मौकों में बराबरी लाना, लेकिन सुरक्षा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो तो एक बुनियादी मानवाधिकार है और वो तो सभी के लिए होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। अब कानूनी बहस से आगे बढ़ते हैं। स्रोत इस बात पर गहरी चिंता जताता है कि इन नियमों के असल दुनिया में क्या-क्या अनचाहे नतीजे हो सकते हैं। एक डर ये जताया गया है कि अगर झूठी शिकायतों से बचने का कोई मजबूत सिस्टम नहीं बनाया गया तो ये कानून कैंपस के अंदर बदला लेने या ब्लैकमेल करने का एक हथियार बन सकता है, जिसे स्रोत ने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सटॉर्शन कहा है। झूठे आरोपों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसे समझने के लिए स्रोत विष्णु तिवारी के केस का जिक्र करता है। एक शख्स जिसने एक झूठे केस में अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में गुजार दिए। ये एक असल जिंदगी का उदाहरण है कि क्यों इस तरह के कानूनों में दुरुपयोग की आशंका को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्रोत ये चेतावनी देता है कि इसका असर पूरे एकेडमिक माहौल पर पड़ सकता है। कैंपस में ब्लैकमेलिंग बढ़ सकती है, टीचर और स्टूडेंट खुलकर बात करने से डर सकते हैं, और हो सकता है कि हमारे टैलेंटेड छात्र देश से बाहर जाकर पढ़ना पसंद करें, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। न्याय पहचान पर आधारित हो सकता है, तथ्यों पर नहीं। लेकिन स्रोत सिर्फ समस्याएं ही नहीं गिनाता, वो कुछ ठोस बदलावों के साथ एक समाधान का रास्ता भी सुझाता है, ताकि सुरक्षा भी मिले और वो निष्पक्ष भी हो। तो चलिए इन 4 सुझावों को देखते हैं। पहला, हर शिकायत के साथ एक कानूनी एफिडेविट जरूरी हो और झूठी शिकायत पर सजा हो। दूसरा, कोई भी एक्शन लेने से पहले 72 घंटे के अंदर एक इंडिपेंडेंट कमेटी मामले की जांच करे। तीसरा, सुरक्षा को फिर से सबके लिए बनाया जाए, यानी किसी भी छात्र वाली भाषा वापस लाई जाए। और चौथा, नीतियां ऐसी हों जो अपराध पर फोकस करें, अपराधी या पीड़ित की पहचान पर नहीं। तो अंत में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं
इंसाफ की इस खोज में हम ऐसा संतुलन कैसे बनाएं जहां हम जरूरतमंदों को सुरक्षा भी दें और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि कानून सबके लिए बराबर और निष्पक्ष हो। यही सबसे बड़ी चुनौती है।